में हाजिर तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में स्कूल कॉलेजों में दोबारा तालीमी सरगर्मियां शुरू। शोपियां के शकरू केलर इलाके में एनकाउंटर, इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद। एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी की जारी, जम्मू ले अमृतसर चंडीगढ़ की परवाजें मंसूब। दिल्ली से श्रीनगर की तरफ एयर परवाज हुई रवाना। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं उड़ी और करना का दौरा, शल मुतासरीन से करेंगे मुलाकात। और अमरीकी सदर ट्रंप मशरिकी वुस्ता के दौरे पर, गजा और ईरान की सफारती और तिजारती महज पर होगा तबादुल ख्याल। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर शोपियां से, जहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है। शोपियां के शकरू इलाके में एनकाउंटर और बड़े पैमाने पर इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गुज़िश्ता रात से वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था और अब गोलियों का तबादला भी हुआ है। जरा के हवाले से खबर आ रही है कि शोपियां के शकरू इलाके में, जो कि केलर में पड़ता है, वहां पर मिलिटेंटों और फोर्सेज के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है और ये माना जाता है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है। शोपियां का ये केलर शकरू इलाका है जहां पर गोलियों का तबादला हुआ है और वहां पर गुज़िश्ता रात से इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और आज सुबह जब ऑपरेशन को वसी किया गया तो इलाके में गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी गई है। उसके बाद ही मजीद फोर्सेस को इलाके की ओर रवाना कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की ये मुश्तरका कार्रवाई है, मुश्तरका ऑपरेशन है। केलर इलाके का, शोपियां केलर का शकरू इलाका है जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला इस वक्त जो है वो चल रहा है। रुक रुक कर गोलियों का तबादला हो रहा है और ये माना जाता है कि इलाके के अंदर 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे शाह इरशाद के पास। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए गवर, अगर हम डिस्ट्रिक्ट शोपियां की बात करें तो ये शुक्रू एरिया है कि जो कि फॉरेस्ट एरिया है। आज सुबह जो है 6 बजे फौज को एक मुस्तक इत्तला मिली है कि इन जंगलों में कुछ मिलिटेंट की आवाजाही है। उसके बाद यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और अभी भी जो है गोलियां जो है वो अभी भी जारी है। दोनों तरफ से जो है फायरिंग का सिलसिला वो अभी भी जारी है। अगर कुछ देर पहले ये गोलियों का सिलसिला वो थम गया, मगर अभी अभी जो है वो गोलियां जो है बिल्कुल अभी भी दोनों तरफ से जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें जो है 3 मिलिटेंट हो सकते हैं। फिलहाल किसी की मारे जाने की खबर वो तस्दीक नहीं हुई। ये बताया जा रहा है कि जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम के अंदर, कहीं ना कहीं उनकी जो है वही इस ऑपरेशन में हो सकते हैं। फिलहाल जो है एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे जो है बुलाया गया है। जंगल का एरिया है और अभी भी जो है रुक रुक के चल रही है। जी गवर। इरशाद, जरा ये भी बताएगा, क्या ये जो इलाका है जहां पर गोलियों का तबादला चल रहा है, ये रिहायशी इलाका है या जंगली इलाका है? जंगल में इस वक्त ये गोलियों का तबादला हो रहा है? देखिए बिल्कुल ये जंगल का एरिया है, रिहायशी एरिया नहीं है। ये जंगल का शुक्रू का एरिया है जहाँ पे इस वक्त भी बिल्कुल स्पॉट पे ही मौजूद हो और फोर्सेस बिल्कुल यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल गए। जो पहली पार्टी जो सुबह 6 बजे यहाँ से निकल गई और पहला फायर जो है मिलिटेंटों ने उनके ऊपर खोला है। ये जो सारा कुछ जो है फिलहाल जो है ऑपरेशन में तब्दील हुआ है। ये बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी जो है बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट है वो जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ वही इस ऑपरेशन में शामिल है। फिलहाल किसी की मारे जाने की खबर नहीं है और एक्स्ट्रा फोर्स भी यहाँ पे बुलाया गया है। जी गवर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद, शोपियां से तफसीलात फराहम कर रहे थे। नाजरीन, आपको बताते चले कि शोपियां का ये शकरू केलर का इलाका है जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला जो है वो इस वक्त भी चल रहा है। ये जंगली इलाका है जहां पर गुज़िश्ता रोज से इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद फोर्सेज ने इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया और इस वक्त गोलियों का तबादला इलाके के अंदर चल रहा है। बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ने का काम जिनकी नाकाब सोच जिन्होंने किया था, ऑपरेशन का नाम भी
संदेश रखा गया और सीता नवमी मंगलवार चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे बात जरा इस वक्त श्रीनगर से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर एयरपोर्ट के हवाले से आपको बताते चले कि बड़ी खबर दिल्ली से श्रीनगर के लिए परवाज रवाना हुई है। जो अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, श्रीनगर एयरपोर्ट पर तमाम इंतजामात इस हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं। एयर इंडिया की पहली परवाज अब से कुछ ही देर के बाद श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचेगी और जिसके लिए तमाम परवाज जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीनगर से, जहां पर दिल्ली से श्रीनगर की तरफ एयर इंडिया की परवाज रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद श्रीनगर के शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो लैंड करेगी। यानी कि कुछ दिन तक जहां श्रीनगर जो एयरपोर्ट है वो बंद रखा गया था सिविल परवाजों के लिए, अब उसके बाद ही फैसला लिया गया है कल कि वहां पर आज बाज़ाब्ता तौर पर सिविल परवाजें लैंड और टेक ऑफ भी करेंगी और उसके फैसले के बाद ही आज बाज़ाब्ता तौर पर पहली परवाज दिल्ली से श्रीनगर की तरफ रवाना हुई है और कुछ ही देर के बाद एयर इंडिया की पहली परवाज श्रीनगर के हवाई अड्डे पर लैंड करेगी, जिसके लिए तमाम इंतजामात पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। सीधा तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? एविएशन और एयरपोर्ट महकमे का ताल्लुक है, जहां तक हमारी नजर लगातार कल से इस मुद्दे पर बनी हुई थी और इस बीच अगर देखा जाए तो हम सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर इस सिचुएशन को देख रहे थे कि फ्लाइट ऑपरेशंस जो है वो सुबह तकरीबन बंद कर दी गई थी और खबर आ रही थी कि जितनी भी फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो चुकी है, जिसमें इंडिगो का एक बहुत बड़ा पार्ट है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अभी की एक बड़ी खबर यह है कि एयर इंडिया, जी हाँ, जो कि दिल्ली से परवाज ले चुकी है और कुछ ही समय के बाद जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। और सबसे बड़ी खबर, और आपको बताते चले कि अभी का अपडेट है और इस बीच हमने कुछ एविएशन के लोगों से भी बात की है, जो एयरलाइंस के लोग हैं, उनका मानना है कि तकरीबन आज दिन में जो है 3 फ्लाइट्स आएगी। पहली फ्लाइट जो है कुछ ही समय के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर पर लैंड करेगी, जो सीधा दिल्ली से टेक ऑफ कर चुकी है। उसके बाद जो है दूसरी परवाज स्पाइस जेट होगी और उसके साथ साथ जो तीसरी परवाज जो लास्ट होगी वो एयर इंडिया होगी। आपको बताते चले कि आज दिन में 3 फ्लाइट्स जो है 3 फ्लाइट्स की ऑपरेशन रहेगी और इसके साथ साथ इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स जो है फिलहाल कैंसिल कर ली है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो तकरीबन सिक्योरिटी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही थी कि तकरीबन जो बाकी परवाजें हैं, जो यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं, उनको बोर्डिंग वगैरह जो है चेक इन के लिए दे दिया है, लगेज वगैरह चेक इन हो चुका है। जो पैसेंजर्स श्रीनगर से आप टेक ऑफ करेंगे, जो डिफरेंट डेस्टिनेशन पर फ्लाइट कनेक्ट होगी, चाहे दिल्ली या जम्मू को लेकर, तो यहाँ पर भी चेक इन बैगेज हो चुका है और बोर्डिंग पासेस जो है पैसेंजर्स को दे दिए हैं। इस बीच ये भी खबर है कि कल तकरीबन हज्जाज को जो है हज बैतुल्लाह की तरफ रवाना होना है और कल जी हाँ जिस तरीके से तकरीबन 2 के करीब परवाजें श्रीनगर एयरपोर्ट से टेक ऑफ होगी, मगर ये भी बताया जा रहा है कि जो हुज्जाज है उनको रात को ही यहाँ पर लाया जाएगा, एयरपोर्ट पे ठहराया जाएगा, जो सफर महमूद पर कल रवाना होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर अब कुछ ही देर के बाद ही दिल्ली से श्रीनगर की तरफ जो एयर इंडिया की परवाज रवाना हो चुकी है और वो कुछ ही देर के बाद श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर लैंड करेगी। तो बढ़ते आगे बात अब करेंगे शोपियां के अंदर और वादी के मुत्तदिद इलाकों के अंदर जो पोस्टर है वो चस्पा किए गए हैं। जो पहलगाम हमला हुआ है, पहलगाम हमला जिसमें 26 लोगों की जान चली गई है, इस हवाले से शोपियां और दीगर कई इलाकों के अंदर वहां पर पोस्टर चस्पा पाए गए हैं। शोपियां जिला के मुख्तलिफ हिस्सों में पोस्टर लगे हुए हैं और पहलगाम जो हमला हुआ है उस हमले में मुलविस अफराद की मालूमात फराहम करने वाले अफराद को 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, जो उन अफराद के बारे में इतला दे जो उस हमले में मुलविस थे। आपको बताते चले कि बड़ी खबर, वादी के मुत्तदिद इलाकों के अंदर इस तरह के पोस्टर पाए गए हैं और इंतहाई मतलूब जो मिलिटेंट है उन पर इनामी रकम रखा गया है और इतला देने वालों को 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया है। और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से यह भी कहा गया है कि जो भी उन अफराद के बारे में कोई भी इतला, कोई भी जानकारी देगा, कोई भी मालूमात देगा, तो उसकी जो शिनाख्त होगी वो किसी को नहीं बताई जाएगी, उसको राज ही रखा जाएगा। ये पुलिस की जानिब से कहा गया है
कि जो भी मालूमात देगा और उन मिलिटेंटों के बारे में, उन हमलावरों के बारे में जिन्होंने पहलगाम के बाइसरन इलाके के अंदर 22 अप्रैल को वो हमला किया था, जिसमें 25 सयाह और एक मकामी शहरी की जान चली गई थी, उनके हवाले से मालूमात फराहम करने वालों को 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा उमर अब्दुल्ला की भी करते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला आज शुमाली कश्मीर के दौरे पर जहां वो कुछ ही देर पहले करना पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि उसके बाद ही उन्हें करना, टंगडार और उसके साथ साथ ही उड़ी इलाकों का दौरा करना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जिन्होंने कल पुंछ का दौरा किया और आज वो करना, उड़ी और टंगडार के दौरे पर, जहां पर वो हालिया जो शेलिंग से मुतासरा लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो आ रही है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस वक्त जो है वो करना पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला करना पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले वो करना पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ ही वो हालिया जो सरहद पर जो शेलिंग हुई है पाकिस्तान की जानिब से, उससे जो मुतासरा लोग हैं, और ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका करना रहा है हालिया शेलिंग की वजह से, जहां पर रिहायशी मकानों, दुकानों और दीगर जो इमलाक है उससे नुकसान पहुंचा है और उस नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। मुतासरीन से बातचीत की जाएगी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से। आपको बताते चले कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल सरहदी जिला पुंछ का भी दौरा किया, जहां उन्होंने जो जख्मी हुए थे उनके साथ बातचीत की, उनकी इयादत की, उनके साथ मुलाकात की और उसके अलावा उन्होंने जो शेलिंग से मुतासरा लोग हैं उनके साथ भी उनके घर जाकर उनके साथ बातचीत की, मुलाकात की है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे साहिल शमीम के पास चलते हैं। साहिल, जरा अपडेट कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला करना पहुंच चुके हैं, क्या कुछ मजीद अपडेट है? जी बिल्कुल गवर्नर उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, वो बिल्कुल जो है इस वक्त करना बॉर्डर एरिया में मौजूद है। वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो है वो उन जगहों पर जो है दौरा कर रहे हैं जहाँ पर शेलिंग की वजह से जो है काफी सारा इलाका का नुकसान हुआ है, जिसमें कई मकान जो है वो तबाह हो चुके हैं। तो इन्होंने जो है आज खुद यहाँ पर जो है अपनी टीम के हमरा इन लोगों से जो है मुलाकात हुए हैं। इनको जो है यकीन दिलाया कि जितना भी इनका माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है जम्मू कश्मीर सरकार करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों के सवाल यहाँ पर जो है उसके सामने लोगों ने अपने सवाल जरूर रखे हैं, जिसमें जो है उन्होंने सबसे पहले जो है बैंकरों की बात की है, बैंकरों की मांग की है और साथ में लोगों ने जो है राशन के हवाले से बात की है कि इस इलाके में जो है 5-5 किलो राशन दिया जाता है, तो यहाँ पर जो है राशन की बहुत किल्लत है और राशन जो है हर फर्द को जो है 10 किलो के करीब होनी चाहिए, तब जाके लोग जो है अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे साहिल शमीम तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वो करना पहुंच चुके हैं, लोगों से मुतासरीन से बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ ही अब ये माना जाता है कि लोगों की जानिब से उनके सामने कुछ मुतालबात भी रखे गए हैं। बढ़ते आगे, बात जरा रुकने असम्बली कैसर जमशीद लोन की करते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के दौरे से कबल ही उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल शमीम से बात करते हुए कहा है कि ज़िला कुपवारा के टंगडार इलाके में तिबी सहूलियात का फुकदान है और इस कमी को दूर करने के लिए 50 बेडों पर मुश्तमिल अस्पताल और डायलिसिस सेंटर को कायम किया गया ताकि लोगों के मसाइल दूर हो सके। यहाँ कभी भी तनाव हो सकता है और जो पिछले दिनों हमने यहाँ पे देखा जो हालात बने, तो उस हिसाब से जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी मेडिकल के हवाले से उस तरह की नहीं थी। तो लिहाजा यहाँ जो तबी इंतज़ामात हैं हेल्थ के हवाले से वो ज़्यादा बेहतर हों, उस पर भी फोकस है। ये उसी की एक कड़ी है कि वो ये आवाम की सरकार है और आपने देखा जो ही ये शुरू हुआ मामला
तो फौरी तौर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहर्रिक किया और सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी वो ये था कि जो लोग हैं उनको सेफ जगह पे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए शेल्टर जो है, टेम्पररी शेल्टर होम्स जो है वहाँ पे इंतज़ाम किया गया, सेफ जगहों पे उनको ले जाया गया। और जो यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ़ ला रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि वो बज़ात खुद यहाँ पे जायज़ा लेंगे हालात का, जो यहाँ नुकसान हुआ है, और इंशाअल्लाह रहमान हम पर उम्मीद है जो भी इनकी बाज़ाबात कारी के लिए कदम उठाने होंगे। यहाँ कभी भी तनाव हो सकता है और जो पिछले दिनों हमने यहाँ पे देखा जो हालात बने, तो उस हिसाब से जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी मेडिकल के हवाले से उस तरह की नहीं थी। तो लिहाजा यहाँ जो तबी इंतज़ामात हैं हेल्थ के हवाले से वो ज़्यादा बेहतर हों, उस पर भी फोकस है। ये उसी की एक कड़ी है कि वो ये आवाम की सरकार है। और आपने देखा जो ही ये शुरू हुआ मामला तो फौरी तौर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहर्रिक किया और सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी वो ये था कि जो लोग हैं उनको सेफ जगह पे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए शेल्टर जो है, टेम्पररी शेल्टर होम्स जो है वहाँ पे इंतज़ाम किया गया। चलिए बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर वज़ीर आज़म मोदी की रिहाइशगाह पर एक अहम इजलास इस वक्त चल रहा है। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया गया है। कई अहम फैसले मुतवक्का हैं। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है कि जो NSA अजीत डोवाल और दीगर जो ऑफिशियल्स हैं वो PM के घर पहुंच चुके हैं उनकी रिहाइश पर, और उनके साथ इस वक्त जो है एक अहम इजलास इस वक्त चल रहा है। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल समेत दीगर कुछ सीनियर अफसरान जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, PM मोदी की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं, उनसे मुलाकात हो रही है और कई अहम फैसले इस मीटिंग के बाद लिए जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया जाएगा। और आपको बताते चले कि ये बड़ी और अहम खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर PM की रिहाइशगाह पर एक अहम इजलास, और इजलास में NSA चीफ अजीत डोवाल के साथ साथ दीगर कुछ अहम सीनियर अफसरान इस वक्त मीटिंग के अंदर मौजूद है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सूरत हाल पर इस वक्त तबादुल ख्याल किया जा रहा है। और ये भी ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि कल दिल्ली के अंदर काबीना का एक अहम इजलास हो रहा है और उस पर भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कल PM मोदी की सदारत में वो काबीना का इजलास होगा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला काबीना इजलास होगा कल। लेकिन इस वक्त जो बड़ी और अहम खबर आ रही है दिल्ली से कि PM की रिहाइशगाह पर एक अहम इजलास चल रहा है। चलिए बड़ी और एक और अहम खबर दिल्ली से आ रही है कि वज़ीर दिफा की फौज के आला ओहदेदारों से मीटिंग हुई है और CDS अनिल चौहान समेत फौज के तीनों सरबराहान उस मीटिंग में मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सूरत हाल पर जायजा लिया गया है और काफ़ी अहम फैसले मुतवक्का है। यानी कि लगातार दिल्ली के अंदर मीटिंगों का सिलसिला जारी है, जहां पर PM के हाउस पर आज पहले NSA के साथ मीटिंग और इस मीटिंग से पहले वज़ीर दिफा की फौज के आला ओहदेदारों से मीटिंग, जिसमें CDS अनिल चौहान के अलावा सभी जो तीनों अफवाज के सरबराहान हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की है और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो है उस पर तबादुल ख्याल किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया गया है। चलिए एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बैक टू बैक दिल्ली के अंदर अहम मीटिंगों का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स के जवानों से PM मोदी मिलेंगे और बड़ी और अहम खबर, हसास मिलिट्री बेस पर आज सुबह PM मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स पर उन्होंने कहा है कि उन्हें फख्र है PM मोदी की जानिब से, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी
पहली बार एयरफोर्स के जवानों से मिले और हसास मिलिट्री बेस पर आज सुबह पीएम मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि इंडियन फोर्स पर पूरे मुल्क को फख्र है। ये पीएम मोदी की जानिब से कहा गया है। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे बात जरा अब मेंबर असेंबली सैफुल्लाह मीर की करते हैं कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत की कोशिश होगी कि नुकसान का जो करना के अंदर हालिया पाकिस्तान की शेलिंग से हुआ है उस नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा और मुतासरीन को भरपूर मुआवजा फराहम करने की कोशिश की जाएगी। एक सर्वे और एस्टिमेट चल रही है कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ, ताकि गवर्नमेंट देखे कि उनको लोगों को कितना मुआवजा मिल सकता है, कितनी उनकी मदद हो सकती है। और मैं भी आपके तवसत से अपने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, जितने लोगों को जिन लोगों को नुकसान हुआ, चाहे मकान का हुआ, दुकान का हुआ, प्रॉपर्टी का हुआ या मवेशियों का नुकसान हुआ, फौरी तौर से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तभी तो कोई मकसद है इस वक्त ये जो गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है, तो इसका तो तभी कोई फ़ायदा है होगा जब फौरी तौर से इनको एक रिलीफ मिले। उनको बहुत खुशी है चीज़ पैर होने से, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। कुछ कहीं कहीं जश्न मना रहे हैं लोग, सीज फायर हो गई, जंग बंद हो गई। लोग कभी नहीं चाहेंगे जंग बर्बादी है, जंग मुसीबत है लोगों के लिए। जंग से लोगों का हर चीज़ तबाह हो जाता है। और हम चाहते हैं ये सीज़ फायर ये कंटिन्यू करे, सीज़ फायर नहीं बल्कि एक अमन, बाज़ाब्ता अमन हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान, ताकि लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुँचे। इस बार बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुँचे, जानें चली गई लोगों की, पूंछ राजौरी के इलाके में लोगों की जानें चली गई। इसलिए इस बार ये सीज़ फायर कंटिन्यू करना चाहिए और यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। एक असेसमेंट भी चल रही है। उधर रुकने असेंबली जावेद मिर्चाल ने भी कहा है कि गोलाबारी से हमेशा सरहदी इलाके सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं, ताहम जंगबंदी से अवाम को काफी राहत मिली है। कि खासकर जो सीज़ फायर का ऐसा कदम ने ऐलान किया, एक खुशाइंद कदम है खासकर बॉर्डर के लोगों के लिए। और जहाँ तक आप नुकसान की बात करते हैं, बॉर्डर के इलाका जो हमेशा ये अफेक्ट होता रहा। थोड़ी सी भी अगर टेंशन हुई तो बॉर्डर के इलाके ने सहा उसको, उसमें गोलाबारी के एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुआ यहाँ पे। तो अगर नुकसान की बात करें, मुझे लगता है यहाँ पे यानी 90% जो है डैमेज हुआ है उन यानी कि घरों का, जिनको यानी कि आप यानी ये मान के जैसे हमारे पास हाजी नाड़ा है या भटपोरा है या इसी तरह आप शमसपोरा है, टंडार मेन मार्केट है, इसी तरह आप मान के चले धनी है, सतपुरा है, दरगढ़ है, ये ऐसे इलाके जहाँ पे 90% से ज़्यादा यहाँ पे लोगों का। चलिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से एक और, जहाँ पर वज़ीर आज़म की सदारत में कल काबीना का एक अहम इजलास होगा और ये कल 11 बजे मरकजी काबीना का अहम इजलास मुनक्कद होगा। पाक भारत जंगबंदी के बाद ये पहला काबीनी इजलास होगा। काबीना इजलास में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी और अहम खबर आ रही है कि दिल्ली से, जहां पर कल वज़ीर आज़म की सदारत में काबीना का अहम इजलास होगा और ये कल 11 बजे मरकजी काबीना का इजलास होगा। आपको बताते चले कि पाक भारत जंगबंदी के बाद ये पहला काबीनी इजलास होगा और इस इजलास के दौरान कई अहम फैसले भी मुतवक्का है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।